Hello students, welcome to the video series of subject OOPS. Today we will start our third unit, which is the most important unit like unit 2. Unit 2 जितना important था उसी टाइप से हमारा unit 3 भी बहुत important unit है. Unit 2 पे ही based है हमारा unit 3. तो our unit 3 is extending classes using inheritance. 4 to 5 क्वेश्चंस ये यूनिट में से हमेशा रहते हैं MSBT एग्ज़ाम में और बहुत ही सिंपल यूनिट है. अगर हमको क्लासेस क्रिएट करना और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेंबर फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं तो ये यूनिट हमको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा टू क्रिएट आवर प्रोग्राम्स फॉर इनहेरिटेंस. So the unit number 3 is extending classes using inheritance and today's our topic is introduction to inheritance. इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि what is inheritance, उसके टाइप्स क्या है, वो सभी चीज़ें. कोर्स आउटकम इंक्लूड्स implement inheritance in C++ programs. So in the previous topic we studied about class programming, how to write the programs using classes and objects. So what are class and objects ये हमने पढ़े और उसके सैम्पल प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम्स. So coming to today's topic, that is introduction to inheritance. So the learning outcome includes what is inheritance, how to define a derived class. इनहेरिटेंस में देखो दो टाइप के क्लासेस हमको मिलेंगे, एक रहेगा बेस क्लास या पेरेंट क्लास और दूसरा है चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास. तो हाउ टू डिफाइन अ डिराइव्ड क्लास, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या है वो हमको देखने का है. नेक्स्ट विल बी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रोग्राम आउटकम इंक्लूड्स PO1 is satisfied, PO2, PO3, PO4, PO7, 8, 9 and 10 are satisfied. So coming to what is inheritance. Simplest definition of inheritance is the mechanism of deriving or creating a new class from old class is called as inheritance. यानी क्या कहेंगे हम, अगर ओल्ड क्लास से पहले से जो हमारे पास क्लास है उससे अगर हम नया क्लास क्रिएट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, इनहेरिटेंस. वो मैकेनिज्म को या वो प्रोसेस को क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस. हमारे पास एक क्लास पहले से है, उसी क्लास को लेके अगर हम दूसरा क्लास क्रिएट करते तो वो प्रोसेस को कहेंगे हम इनहेरिटेंस. द ओल्ड क्लास इज नोन एज बेस क्लास और पेरेंट क्लास. जो पुराना क्लास है उसको हम क्या कहेंगे, बेस क्लास, या तो उसी को हम कहेंगे पेरेंट क्लास. एंड द न्यू क्लास जो हमने क्रिएट किए फ्रॉम ओल्ड क्लास, इट इज़ नोन एज डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास. यानी एक तो हम उसको पेरेंट क्लास कहेंगे ओल्ड क्लास को, और चाइल्ड क्लास को उस टाइम पे क्या कहेंगे, चाइल्ड क्लास. तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो, क्लास ए पहले से है हमारे पास, ये ओल्ड क्लास है, तो क्लास ए को ही लेके हमने क्लास बी बनाए तो क्लास बी क्या हो जाएगा, चाइल्ड क्लास, या उसी को कहेंगे हम डिराइव्ड क्लास. और क्लास ए जिसको लेके हमने क्लास बी बनाया है उसको कहेंगे हम बेस क्लास और पेरेंट क्लास. तो ये होगा हमारा सिंपल इनहेरिटेंस, जिससे हम पुराने क्लास से ही लेकर नया क्लास बनाएंगे. और पुराने क्लास को हम बोलेंगे या तो बेस क्लास या पेरेंट क्लास, और नए क्लास को बोलेंगे डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास. तो अगर डिराइव्ड क्लास बनाने का है तो उसका जनरल फॉर्म या सिंटेक्स क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम, अभी क्लास बनाने का है हमको, पर कौन सा क्लास है, डिराइव्ड क्लास, तो क्लास कीवर्ड लिखना जरूरी है. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे क्लास कीवर्ड और उसके सामने लिखेंगे हम डिराइव्ड क्लास का नाम. यानी क्लास हमारा कीवर्ड है और जो भी डिराइव्ड क्लास हमको बनाने का है, समझो
डिराइव्ड क्लास मेरे को बनाने का है एम्प्लॉय नाम से, तो क्लास एम्प्लॉय कोलन देंगे विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड हम देखेंगे जैसे प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड, ये 3 विजिबिलिटी मोड हमारे पास अवेलेबल है। इसको डिटेल में हमको पढ़ने का है नेक्स्ट टॉपिक में। तो जनरली जब भी हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो विजिबिलिटी मोड उसके सामने हमको लिखने का है पब्लिक, और उसके सामने लिखेंगे हम बेस क्लास का नाम। ठीक है, तो अगर मैंने सपोज कोई दूसरा क्लास बनाया, इसके बाद क्लास जिस टाइप से लिखते हैं उसी टाइप से उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। एग्जांपल देखो, अभी देखो यहाँ पे मैनेजर जो क्लास है वो क्या है, डिराइव्ड क्लास, क्योंकि उसके सामने हमने क्या लिखे हैं, पब्लिक एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय जो है वो हमारा कौन सा क्लास है, बेस क्लास या पेरेंट क्लास। ठीक है, और मैनेजर क्या है, चाइल्ड क्लास, किसका, एम्प्लॉय का, यानी एम्प्लॉय के अंदर क्या आएगा, मैनेजर आएगा। तो चाइल्ड क्लास इज मैनेजर एंड बेस क्लास इज एम्प्लॉय। तो कैसे लिखने का है, सबसे पहले लिखने का है डिराइव्ड क्लास अगर लिखने का, क्रिएट करने का है तो क्लास कीवर्ड, डिराइव्ड क्लास का नाम, उसके बाद कोलन, विजिबिलिटी मोड क्या है, पब्लिक। पब्लिक अभी हमको पता है, हमने पढ़े हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में भी, पब्लिक अगर है तो जो ये एम्प्लॉय क्लास है इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ कौन अपने आप आ जाएंगी, किसके पास, मैनेजर के पास। तो इस टाइप से हम डिराइव्ड क्लास क्रिएट करेंगे। पर डिराइव्ड क्लास के पहले हमारे पास बेस क्लास रहना जरूरी है। विदाउट बेस क्लास हम डिराइव्ड क्लास क्रिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम एम्प्लॉय का क्लास बनाएंगे, उसके डेटा मेंबर लिखेंगे, मेंबर फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद ही ये स्टेप करेंगे टू क्रिएट और टू डिराइव अ न्यू क्लास। बाकी सिंटेक्स वही है, डेटा मेंबर्स आएंगे, मेंबर फंक्शंस आएंगे और क्लास क्लोज करेंगे। तो ये था जनरल सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग अ डिराइव्ड क्लास। कमिंग नेक्स्ट टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अभी इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या क्या है, तो फर्स्ट टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, थर्ड टाइप इज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, फोर्थ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड फिफ्थ इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो टोटल कितने टाइप्स हो गए हमारे पास इनहेरिटेंस के, 5 मेन टाइप्स। तो 5 मेन टाइप्स में फर्स्ट है हमारा सिंगल, उसके बाद मल्टीपल, हायरार्चिकल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अभी देखो सिंगल इनहेरिटेंस है, तो सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही बेस क्लास रहेगा और उसका एक डिराइव्ड क्लास, या तो एक पेरेंट एक चाइल्ड, ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का। मल्टीपल इनहेरिटेंस में 2 बेस क्लास, ठीक है, 2 बेस क्लास और उसका एक चाइल्ड क्लास, ये हो गया मल्टीपल। इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कैसे बनाएंगे। हायरार्चिकल में हायरार्ची, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, तो एक बेस क्लास और उसके डिराइव्ड क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस, एक पेरेंट उसके मल्टीपल चाइल्ड्स, ये हो गया हायरार्चिकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, मल्टी लेवल, एक से ज़्यादा लेवल जिसमें रहेंगे, जैसा ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस को हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो मल्टी लेवल में एक से ज़्यादा लेवल रहेंगे, जैसे क्लास ए, फिर उसका चाइल्ड क्या है, क्लास बी, अभी क्लास बी का और एक चाइल्ड है क्लास सी, तो ये लेवल चेंज हो गई, ये सिंगल लेवल, ये और एक लेवल, इसके बाद भी और एक लेवल रह सकती। तो ऐसे जब लेवल 1 बाय 1 रहेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या रहेगा, ये कॉम्बिनेशन रहेगा ऑफ मोर देन 2 टाइप्स। कोई भी 2 टाइप्स को अगर हमने कंबाइन कर दिए तो उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे ये वाला पार्ट देखो, ये पार्ट ये किस टाइप का है, ये है हमारा किस टाइप का रहेगा, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट और उसके 2 चाइल्ड। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और ये अभी सेकंड पार्ट अगर हम देखते तो सेकंड पार्ट में ये वाला, तो ये कौन से टाइप हो गया, ये मल्टीपल टाइप हो गया, यानी हायरार्चिकल को कंबाइन किए विथ
किसका, मल्टीपल। तो ये हो गया हाइब्रिड, यानी कॉम्बिनेशन रहेगा मोर देन वन टाइप का। एक से ज़्यादा टाइप को अगर एक ही साथ कंबाइन किए तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे, हायरार्चिकल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। कौन से टाइप्स है, सिंगल लेवल जिसमें एक पेरेंट एक चाइल्ड, मल्टीपल में दो पेरेंट एक चाइल्ड जैसे मदर फादर हो गया और उनका एक सन या डॉटर, हायरार्चिकल में ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे फैमिली है, सपोज कोई भी फैमिली है तो XYZ फैमिली है, तो XYZ फैमिली में एक ग्रैंडफादर रहेगा, एक ग्रैंड मदर रहेंगी, एक पेरेंट रहेगा, फिर पेरेंट के चाइल्ड्स रहेंगे, तो वो हो गया हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में मोर देन वन लेवल्स आर रिक्वायर्ड, और हाइब्रिड तो सिंपलेस्ट है, हाइब्रिड में कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप रहेंगे। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो अभी एक एक हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सिंगल इनहेरिटेंस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देयर इज ओनली वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास। क्या रहेगा, सिर्फ एक बेस क्लास रहेगा और एक ही डिराइव्ड क्लास रहेगा। किसमें, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में। सिंगल लेवल है यानी एक पेरेंट और एक चाइल्ड, या तो एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास। द डिराइव्ड क्लास गेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स बेस क्लास। ये क्या होगा, इन्हें जो बेस क्लास है उसी से क्या बनेगा हमारा डिराइव्ड क्लास। इनहेरिटेड का मीनिंग यहाँ हो रहा कि बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वही सब इनहेरिट होंगी किसमें, डिराइव्ड क्लास में। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का इनहेरिटेंस है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट रहेगा और उसका एक चाइल्ड। तो डायग्रामेटिकली देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास ए और क्लास बी। तो क्लास बी ये डिराइव्ड हुआ, यानी क्लास ए कौन सा हो गया हमारा, पेरेंट क्लास, और क्लास बी क्या हो गया, चाइल्ड क्लास, या उसी को कहेंगे हम क्लास ए क्या हो गया, बेस क्लास, और क्लास बी क्या हो गया, डिराइव्ड क्लास। क्लास बी किसको लेके बना है, क्लास ए को लेके, ठीक है। इसलिए ये कौन से टाइप, और एक ही चाइल्ड है और एक ही पेरेंट है, इसलिए ये कौन सा टाइप है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। इसका एग्जांपल देखते, फादर एंड सन। तो फादर क्या हो गया, बेस क्लास या पेरेंट क्लास, और सन क्या हो गया, चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो फादर की जो भी प्रॉपर्टीज है वो कौन इनहेरिट करेगा, सन इनहेरिट करेगा। तो ये फादर क्या हो गया हमारा पेरेंट क्लास या बेस क्लास, और सन क्या हो जाएगा, चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है, एक तो पेरेंट और चाइल्ड यूज करो, या तो बेस या डिराइव्ड, ठीक है। तो टॉप लेवल पे हमेशा पेरेंट या बेस क्लास रहेगा, और उसके नेक्स्ट लेवल पे रहेगा हमारा चाइल्ड और डिराइव्ड क्लास। फादर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो भी प्रॉपर्टीज है वो किसके अंदर ऑटोमेटिकली आती है, इनटू द चाइल्ड, इसलिए सन क्या हो गया, डिराइव्ड क्लास, और फादर विल बी द पेरेंट क्लास और बेस क्लास। इनहेरिटेंस में जो भी प्रॉपर्टीज पेरेंट्स की रहती है वो हम इनहेरिट करते इनटू द चाइल्ड क्लास। इसका एडवांटेज क्या है कि बार बार सेम कोड लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, वही बेसिक फंडा है इनहेरिट। नेक्स्ट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देर आर मोर देन वन लेवल्स। इसमें क्या रहेंगी, एक से ज़्यादा लेवल्स एग्जिस्ट करेंगी इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। द क्लासेस कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम द क्लासेस दैट आर ऑलरेडी डिराइव्ड। अभी ये लाइन का मीनिंग क्या हो गया, सपोज क्लास ए से डिराइव किए हमने क्लास बी, और क्लास बी जो पहले से ही डिराइव्ड क्लास है उससे और एक चाइल्ड क्लास डिराइव किए, तो क्लास सी किससे डिराइव हुआ, क्लास बी से। क्लास बी पहले से ही डिराइव्ड क्लास था, ठीक है ना। तो वही है, द क्लासेस कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम क्लासेस दैट आर
already derived. This type of inheritance is called as multi-level inheritance. तो देखो एग्जाम्पल में दिए क्लास ए। क्लास ए क्या हो गया हमारा? बेस क्लास। क्लास बी का क्लास ए का चाइल्ड क्या है? क्लास बी। क्लास बी क्या है? डिराइव्ड क्लास। क्लास बी इसका चाइल्ड है क्लास ए का, तो क्लास बी क्या हो गया? चाइल्ड क्लास। ये हो गया पेरेंट क्लास। और क्लास बी का भी एक चाइल्ड है फिर से, जो है क्लास सी। तो क्लास बी तो पहले से ही डिराइव्ड क्लास था, किसका? क्लास ए का। पर इससे भी एक क्लास डिराइव्ड हुआ जो है क्लास सी। तो इस टाइप से जब लेवल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो उस टाइप को कहेंगे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज ग्रैंडफादर नाम का बेस क्लास है। ग्रैंडफादर का चाइल्ड कौन है? फादर। यानी फादर में कैरेक्टरिस्टिक्स किसके आ गए? ग्रैंडफादर के। अभी फादर जो है उसका और एक चाइल्ड है जो है जिसको रिप्रेजेंट किए विद द हेल्प ऑफ सन। तो सन में किसके कैरेक्टरिस्टिक्स आए? फादर के भी आए और ग्रैंडफादर के भी। Next type is multiple inheritance. In this type of inheritance, a single class क्या होगा इसमें? A single derived class may inherit from two or more base class. क्या लिखे हमने? A single derived class, एक ही डिराइव्ड क्लास रहेगा, पर वो किससे इनहेरिट होगा? फ्रॉम टू और मोर बेस क्लास, यानी दो या दो से ज़्यादा बेस क्लास रहेंगे, पर वो दोनों के चाइल्ड कितने रहेंगे? एक ही। उस टाइप को कहेंगे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी मल्टीपल लोगों से या मल्टीपल क्लासेस से वो एक ही क्लास इनहेरिट कर रहा, उस टाइप के इनहेरिटेंस को कहेंगे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे देखो यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी, ये दोनों क्लास क्या हो गए हमारे? बेस क्लास। ये दिस विल बी बेस क्लास और पेरेंट क्लास, और इनका चाइल्ड क्या है? क्लास सी। तो ये हो गया हमारा चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखे? अ सिंगल डिराइव्ड क्लास, ये सिंगल डिराइव्ड क्लास है हमारा क्लास सी, इनहेरिट्स और मे इनहेरिट फ्रॉम टू और मोर बेस क्लासेस, और ये हमारे बेस क्लासेस हो गए टू और मोर भी रह सकते, ठीक है। तो इस टाइप को इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब एक से ज़्यादा बेस क्लास रहेंगे और चाइल्ड क्लास एक ही रहेगा, उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस टाइप। अभी इसका एग्जांपल देखो, फादर और मदर, ये हमारे क्या हो गए? पेरेंट क्लास, और उनका एक सन या डॉटर है, तो ये क्या हो गया? डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास। ये डिराइव्ड क्लास हो गए, और ये दोनों क्या हो गए हमारे? बेस क्लास। तो दो से ज़्यादा बेस क्लास है या दो बेस क्लास और एक चाइल्ड क्लास, जिसमें एक ही चाइल्ड, मल्टीपल में हमेशा एक ही चाइल्ड रहेगा, ये ध्यान में रखने का है। तो एक चाइल्ड और मोर देन वन बेस क्लासेस, तो उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी एग्जाम में कैसा होता है? एग्जाम में कभी कभी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिया रहेगा, यानी इस टाइप का कोई तो भी डायग्राम दिया रहेगा, और उससे सिर्फ तुमको आइडेंटिफाई करने का है कि किस टाइप का इनहेरिटेंस है। तो उस टाइप पे ये कंसेप्ट हमको क्लियर रहने को होना। सिंगल में क्या होगा? एक पेरेंट एक चाइल्ड। मल्टी लेवल में पेरेंट, उसका चाइल्ड और चाइल्ड का चाइल्ड, और फिर वो लेवल्स बढ़ते जाएंगे, वो रहेगा मल्टी लेवल। मल्टीपल में एक से ज़्यादा बेस क्लास, पर चाइल्ड क्लास विल बी सिंगल, ओनली वन। नेक्स्ट आते हैं हम हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस गेट इनहेरिटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। अभी देखो, एक ही बेस क्लास रहेगा, उसके मल्टीपल चाइल्ड रहेंगे, उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या कहेंगे? हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्ची जिसको बोलते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक
ट्री रहेगा उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस रहेंगी, तो उस टाइप के इनहेरिटेंस को क्या कहेंगे? हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ये अपोजिट है मल्टीपल का, जो हमने प्रीवियस पढ़े। उसमें क्या होता था, एक चाइल्ड रहता था पर मल्टीपल पेरेंट रहते थे। पर हायरार्चिकल में क्या होंगे? मल्टीपल चाइल्ड और एक सिंगल पेरेंट। तो देखो वही है, एक पेरेंट, सिंगल बेस क्लास, मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ये किससे डिराइव हुए हैं? क्लास ए से। तो ये हो गए हमारे चाइल्ड क्लास और एक ही पेरेंट क्लास और बेस क्लास, दैट इज क्लास ए। जैसे किसी कंपनी का सीईओ है, ठीक है, उसके अंडर कौन कौन आएगा? बॉस आएगा कंपनी का, उसके बाद मैनेजर आएगा और एम्प्लॉयज़ आएंगे। तो ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास और ये उसके मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, जिसमें हायरार्ची फॉर्म होती, ठीक है, वो रहेगा हमारा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। लास्ट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स। तो वही है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो डायग्रामेटिकली देखो हमने क्या शो किए। अभी इसमें दो अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस हमने एक ही इसमें कंबाइन किए। तो यहाँ पे देखो एक पेरेंट है ये लेवल में, ठीक है, सिंगल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस। ये कौन सा हो गया? सिंगल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड्स। ये हो गया हायरार्चिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको इस टाइप से भी डिज़ाइन कर सकते हैं आप। पेरेंट एक ही है पर चाइल्ड मल्टीपल्स है, तो वो हो गया हायरार्चिकल टाइप। और उसका नेक्स्ट अगर इसको रिप्रेजेंट करिए, अभी ये देखो मल्टीपल बेस क्लासेस बट सिंगल चाइल्ड क्लास, ये इसका चाइल्ड है और ये क्या है? दोनों पेरेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप हो गया? मल्टीपल इनहेरिटेंस का, जिसमें दो से ज़्यादा या तो एक से ज़्यादा बेस क्लास और एक ही चाइल्ड क्लास, वो हो गया मल्टीपल का टाइप। तो ये दोनों को कंबाइन करके हमने एक ही टाइप का इनहेरिटेंस जनरेट किए। तो इस टाइप को हम कहेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये ऊपर वाला कौन से टाइप का हो गया था? हायरार्चिकल। और ये लेवल वाला, नेक्स्ट लेवल वाला, ये था मल्टीपल। तो मल्टीपल और हायरार्चिकल को कंबाइन किए तो वो बन गया हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के टू चाइल्ड्स है जो है मदर एंड फादर। अभी ये मदर एंड फादर का भी एक ही चाइल्ड है। तो ये जो ऊपर का लेवल है, ये ऊपर का लेवल, ये कौन सा हो गया? हायरार्ची टाइप। और जो नेक्स्ट लेवल है वो कौन सा हो गया? मल्टीपल टाइप। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या कहेंगे? हायरार्चिकल हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड में एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस को हम एक ही इनहेरिटेंस में कंबाइन करेंगे, उसको कहेंगे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस। डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हमको आने को होना, प्लस उसको आइडेंटिफाई भी करते आने को होना। इस टाइप का क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में देते हैं। तो अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हम इजीली किसी भी डायग्राम से आइडेंटिफाई कर सकते कि किस टाइप का वो इनहेरिटेंस है। कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो एडवांटेजेस क्या क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या है? सबसे मेजर एडवांटेज है इट रिड्यूसेस कोड रिडंडेंसी, यानी एक ही कोड हमको बार बार लिखना नहीं है। रिडंडेंसी मीन्स रिपीटेशन, ठीक है। एक ही कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चाइल्ड क्या है, वो सेम प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करेगा पेरेंट की। तो पेरेंट के लिए जो कोड लिखे हैं वही हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं चाइल्ड में। तो वो हो गया कोड रिडंडेंसी, यानी कोड रिपीटेशन को हम रिड्यूस कर रहे। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। अभी ये दूसरा इसका एस्पेक्ट है, कोड रिड्यूस कर रहे,
यानी मेमोरी कंजम्पशन हमारा लेस है, तो प्रोसेसिंग भी फास्ट होगा, इफ़िशियंसी बढ़ेगी, थ्रूपुट भी बढ़ेगा। रीयूजेबिलिटी का मीनिंग क्या है? सेम कोड रीयूज हो रहा दूसरे किसी क्लास में, तो बार बार वो कोड लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, सेम ही कोड रिपीट हो रहा है और रीयूज भी हो रहा है, तो दिस इज कोड रीयूजेबिलिटी। यानी प्रोग्राम का लेंथ भी उससे क्या होगा? कम होगा और इफ़िशियंसी भी ज़्यादा रहेगी। इट रिड्यूसेस सोर्स कोड साइज, सोर्स कोड का साइज रिड्यूस कर रहा, बार बार वही कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, और रीयूजेबिलिटी भी है, एंड इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी। द कोड इज ईजी टू मैनेज एंड डिवाइडेड इनटू पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस। जितना कम कोड रहेगा उसको मैनेज करना उतना ही ज़्यादा हमको पॉसिबल होगा, और उसके ऊपर कंट्रोल भी हमारा ज़्यादा रहेगा। और ऊपर से क्या है, हमने चाइल्ड और पेरेंट में उसको डिवाइड किया है, तो उससे और भी इजी हो जाएगा। इनहेरिटेंस सपोर्ट्स कोड एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मीनिंग है सेम कोड हम दूसरे किसी क्लास के लिए भी एक्सटेंड कर सकते। एक्सटेंड कर रहे हम, बेस क्लास से चाइल्ड बना रहे, चाइल्ड के फिर से चाइल्ड बना रहे, तो ये कोड को क्या कर रहे हैं हम? एक्सटेंड कर रहे हैं बाय ओवरराइडिंग द बेस क्लास फंक्शनैलिटी विद इन द चाइल्ड क्लास। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इन इनहेरिटेंस बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास बोथ आर टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड यानी विदाउट बेस क्लास चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और सिर्फ चाइल्ड क्लास है पर बेस क्लास नहीं है, वो भी नहीं पॉसिबल। तो दोनों क्लास कैसे होना? टाइटली एक में के साथ इंटरैक्ट, उनका इंटरैक्शन पॉसिबल रहने को होना। हेंस if you change the code of the parent class it will also affect the child class। चाइल्ड क्लास का कुछ चेंज किए तो उसका अफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? बेस क्लास का कुछ चेंज किए तो अफेक्ट किसको होगा? चाइल्ड क्लास को, क्योंकि उसी के बेस पे हमने चाइल्ड क्लास बनाया, तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है। उसके बाद इन क्लास हायरार्ची मेनी डेटा मेंबर्स रिमेन अनयूज्ड एंड द मेमोरी अलोकेटेड टू देम इज नॉट यूटिलाइज्ड। अभी क्लास हायरार्ची यानी अगर मल्टीपल क्लासेस हमने क्रिएट किए यूजिंग इनहेरिटेंस, उसमें कुछ डेटा मेंबर ऐसे भी रहेंगे जो यूज़ नहीं होंगे, ऐसा नहीं, पर बहुत कम बार यूज़ होंगे। दैट डेटा मेंबर्स विल बी ऑफनली यूज्ड यानी दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर सम टाइम ओनली, पर उसके लिए मेमोरी तो हमने अलोकेट करके रखे हैं, तो वो मेमोरी अलोकेशन से क्या होगा? स्पेस भी हमारा बढ़ेगा और वो यूटिलाइज भी नहीं होगा। हेंस इट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्रोग्राम इफ़ यू हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड इनहेरिटेंस करेक्टली। अगर डेटा मेंबर का ज़्यादा यूज़ हो ही नहीं रहा और वो सिर्फ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो परफॉर्मेंस के ऊपर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम मेमोरी कंजम्पशन कर रहा है, तो उसका एग्जीक्यूशन भी स्लो हो जाएगा, प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाएगा। तो वही अगर इनहेरिटेंस हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किए प्रोग्राम में, जो भी डेटा मेंबर्स है या मेंबर फंक्शंस है वो प्रॉपरली हमने डिज़ाइन नहीं किए, तो परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम विल बी अफेक्टेड। MSBT क्वेश्चंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस? जनरली इसके डेफिनेशंस तो आती है, बट इसके प्रोग्राम्स आएंगे। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस फॉर 2 मार्क्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ साथ इसके प्रोग्राम्स भी आएंगे। तो हमने आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़े? व्हाट इज इनहेरिटेंस, हाउ टू डिफाइन अ डिराइव्ड क्लास, टाइप्स क्या क्या है इनहेरिटेंस के, एडवांटेजेस क्या है इनहेरिटेंस के, और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस। और प्रोग्राम आउटकम क्या क्या मैप किए? PO1, PO2, PO3, PO4, 7, 8, 9 and 10। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि विजिबिलिटी मोड्स क्या क्या है इनहेरिटेंस में। विजिबिलिटी मोड्स हमने पहले क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में भी पढ़े हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड के बारे में हमको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने का है, क्योंकि प्रोटेक्टेड स्पेशली डिजाइंड है फॉर इनहेरिटेंस। सो थैंक यू वेरी मच।